हमारा मैसेज, अब मैसेज से काम नहीं चलना है, जागने से काम चलना है, शपथ लेने से काम चलना है। हमें अपनी बहन बेटियों को ये शपथ दिलानी पड़ेगी कि जो है, जो कहने लगती कई बार कई बहनें, हमारा वाला ऐसा नहीं होगा, स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावहा। देखो, काजर की कोठरी में रहने वाले व्यक्ति को काला दाग लगता ही है। उसी प्रकार ये प्रायोजित ढंग के वर्तमान भारत में लव जिहाद किया जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू बेटियों को शिकार बनाने के लिए ही किया जाता है। इनसे बचें और अपनी मित्रों को, सहेलियों को भी बचावें। हमारी ऐसी प्रार्थना प्रत्येक बहनों से। कोर्ट से क्या बुंदेलखंड अलग राज्य होना चाहिए? अभी समय है। अभी पहले बुंदेलखंड को स्वयं में समृद्ध होना चाहिए, एकता होनी चाहिए। बुंदेलखंड में अभी पानी जल संकट है सबसे बड़ा, किसानों को वो दूर होना चाहिए। शिक्षा शून्य है, उस पर काम होना चाहिए। दवा शून्य है, मेडिसिन नहीं है, बड़ी विचित्र। इस पर पहले कार्य होना चाहिए, हमें ऐसा लगता है। तब तो आप विचार करो, हमने मंदिर छोड़ करके हॉस्पिटल का निर्णय लिया। राज्य अभी हाल ही में वो मथुरा की जिला अदालत ने ईदगाह को नापने को लेकर वो आदेश दिया है, कोर्ट ने आदेश। बहुत अच्छा है, ये आपका ड्रीम प्रोजेक्ट, देश का सौभाग्य है। ये तो हमने पहले ही आपको कहा था। हाँ, हमने, हमारा सपना था और सपना पूर्ण हो रहा है। बहुत अच्छा है, ऐसा होना ही चाहिए। अभी तो बहुत जगह बाकी है। बांदकपुर के लिए हम इनको कहेंगे कि एक इनको विधानसभा में एक क्वेश्चन लगाना चाहिए। अगर सरकार नहीं सुनती तो विधानसभा में क्वेश्चन लगा सकते। और सबका, कोई पार्टी के लिए नहीं, एक इनके लिए नहीं, सबके लिए। कोई भी पार्टी के नेता जो भी, लगभग हमको सब मानते हैं, हमारे सब अपने हैं, हम किसी भी पार्टी के नहीं है, हमारे सब हैं। हम सबको निवेदन करेंगे बांदकपुर के लिए, जितने भी दमोह जिले के वासी हैं, बांदकपुर जागेश्वर तीर्थ आपके यहाँ का यह 13वां ज्योतिर्लिंग भारत में कहा जाता है। आपके लिए गौरव का विषय होगा। तो अपने नाम को बढ़ाने के चक्कर में कि हमारा नाम रोशन हो, तभी हम करवाएंगे। इस बात को मिट्टी में डालकर कैसे भी भोले बाबा का नाम बढ़ जावे और हमारी बात रह जावे, इस पर आप कोशिश करना। सबसे, जो भी पार्टी के लोग हैं, शेरवानी बहुत लोगों ने सिलवा ली, आप कोट पैंट सिलवा। गुरुजी, एक केंद्र सरकार से संबंधित सवाल है। केंद्र में भाजपा की सरकार और भाजपा के एक केंद्रीय मंत्री ने संसद में एक बयान दिया है, एक जारी किया है कि जो राम सेतु है उसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसको लेके आपका क्या कहना? वैसे राजनीति पर हम कोई टिप्पणी करते नहीं, राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं। और जो राम का नहीं वो अपने बाप का नहीं। राम सेतु को लेकर उन्होंने कहा है कि यहाँ पर कुछ चूने, जो राम का नहीं वो अपने बाप का नहीं। राम सेतु को आप कभी पढ़िएगा, राम सेतु, उसने पढ़े ही नहीं। पिछले दिनों आपके द्वारा बोला गया है बागेश्वर धाम में एक कैंसर हॉस्पिटल। हाँ, ये बहुत अच्छा, भूल गए आपका, बताइए। अबे पियत जा रहे हैं, सो दिमाग खुलत जा रहा है। ये तो विनोद की बात। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि पहले हमारा भाव था, संकल्प था कि बालाजी का दिव्य और भव्य मंदिर बने बागेश्वर धाम पर। फिर हमारे गुरुजी ने हमको दूसरी प्रेरणा दी। तो भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि भूमि पूजन होने के बाद, मैप बनने के बाद, उसका नक्शा बनने के बाद हमारे गुरुजी ने उस नक्शा को फड़वा दिया। लगभग 2 से 3 करोड़ का पहले मंदिर का निर्माण हो रहा था। अब पूरे मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी दिक्कत, बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा दिक्कत है, एक बीमारी की दिक्कत है जो हर 6वें और 7वें व्यक्ति को है। गरीब व्यक्ति दवा नहीं ले पाता, टाटा मेमोरियल जा नहीं पाता, अंततोगत्वा उनकी मौत हो जाती है। परिणाम अंततोगत्वा भयावह होता है। ऐसे दीन दुखियों के लिए बागेश्वर पीठ ने यह निर्णय लिया कि अब मंदिर का निर्माण नहीं, हमारे गुरुजी बोले अब कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण होना चाहिए। लगभग 300 करोड़ की लागत से कैंसर हॉस्पिटल बनेगा और प्रत्येक दीनहीन को न्यून दर पर दवा प्राप्त होगी। ये इतिहास में, और पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने इसको बताया भी। बोलिए बागेश्वर धाम की जय। में पहली बार ऑफिस दिन पहले एक बयान दिया था कि हर सनातनी के घर से एक व्यक्ति आरएसएस पे या बजरंग दल में जाना चाहिए। उनके उस वक्तव्य पर आपका कितना? उनकी निजी विचारधारा से संबंधित है और बजरंग दल में जाना कौन सा बुरा है, सनातन की बात करना कौन सी बुरा है, बहुत अच्छा है। गुरुजी, एक प्रश्न है। हनुमान चालीसा में कहा गया है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुहावे। लेकिन इसके बावजूद भी लोग ओझाओं तांत्रिकों के चक्कर में पड़ रहे हैं, वजह क्या? वाह, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, हनुमान जी को तो मानते हैं पर हनुमान जी की नहीं मानते हैं। और उनमें हम आप भी शामिल हैं।
हनुमान चालीसा को तो सब मानते, हनुमान चालीसा की नहीं मानते। महावीर जब नाम सुना में, बार बार जिस घर में जब बार बार सीताराम कहने से राम जी का आभास होने लगता है, तो भैया बार बार महावीर जी का नाम लेने से क्या हनुमान जी की सेना घर पर नहीं आ सकती? यही तो हम बार बार कह रहे हैं कि गुनिया तांत्रिक ओझा दरबारों में चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी के चक्कर में पड़ो, आपके लिए आपके घर पर ही दिव्य दरबार है। गुरुजी जैसा देखने में आ रहा है कि सारी धर्म के ही गुरुजी लोग हैं जो आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, उनको क्या संदेश है? देखो, अगर ऐसी परिस्थिति बनी रही तो बहुत जल्दी धर्म युद्ध होगा। उनके लिए यही निवेदन है कि एक दूसरे को नीचा दिखाने की वजह, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने की वजह, और ये लड़ाई कुछ भी नहीं है, ईगो की लड़ाई है। अपने आप को बहुत अच्छा सिद्ध करने के चक्कर में दूसरे को गलत सिद्ध करने की तैयारी, ये लड़ाई है और कोई लड़ाई नहीं। और बात यह है कि कोई ऐसा नहीं है जो दूध का धुला। तो निवेदन यह है, इस पर हमारी प्रतिक्रिया यही है, करबद्ध हाथ जोड़कर निवेदन, जितनी ऊर्जा हमें एक दूसरे को सनातनी हिंदुओं को नीचा गिराने में लगानी है, उतने हिंदू विरोधियों के ऊपर अगर ऊर्जा लगाएंगे तो धर्म हमारा बच जाएगा, सनातन की रक्षा हो जाएगी और कोई अपनी मजाक भी नहीं उड़ा पाएगा। गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने पिछली बार गौ हत्या पे आपने प्रतिबंध लगाने और सब चीजों, उसका परिणाम ये हुआ कि विधायक जी ने गौशाला का निर्माण बनाई। एक बात कहने पे तुरंत जी, लेकिन इसके बाद भी दमों में गौ हत्या अभी भी निरंतर जारी है। इसके लिए प्रत्येक आपको जगना पड़ेगा। हमें लगता है आप लोग चुप हैं, इसलिए ऐसा। हम तो 9 दिन के लिए आए, आपको तो हर दिन यहाँ रहना है। और प्रत्येक पत्रकार बंधु ये आज ही प्रण ले ले कि गौ हत्या नहीं होने देंगे, और पीछे पड़ जाए उन लोगों के, माझी याद आ जाएगी, उन्हें नानी याद आ जाएगी। लगातार तोड़फोड़ की जा रही जी, है। ये दुर्भाग्य है, इसीलिए तो कथा करने आए हैं। अब जागो, एकता के लिए आप सब सबल करो, हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। एक होंगे तो ये लौट करके कभी नहीं होगा। मंदिर की तोड़फोड़ का भी हमें विषय याद है, लेकिन वो पूर्ववती उन्हें पकड़ लिया गया, सब बात हमारे पास आई है। तो इसमें बस यही एक कहना है, निवेदन है कि आखिर हम लोग कब तक टारगेट बनेंगे? यही तो दुख है। लोगों को लगता है कि हम भड़काऊ बात करते हैं। हम भड़काऊ बिल्कुल, हम अहिंसावादी आदमी, हम हिंसा की बात ही नहीं करते हैं। लोगों को लगता है, लेकिन ये चीजें हम कब तक सहन करेंगे? दुख होता है, पीड़ा होती है। क्या दमोह के लोगों का जमीर चला गया? गुरुजी चला गया तो ये सहते रहे, बहुत अच्छा है। गुरुजी, आपसे प्रभावित होकर आज सुनने में आया कि करीबन 250 से 300 अन्य लोगों ने जो अन्य धर्मों में चले गए थे वो घर वापसी कर रहे हैं। वापसी हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। तो ये सौभाग्य का विषय, ये हम होने नहीं देंगे। आज घर वापसी कर रहे हैं वो दूसरे धर्म। वापसी कर रहे हैं, लगभग 250-300 लोग कर रहे हैं। इसमें दिल्ली से भी बहुत लोग आए हैं, क्षेत्रीय लोग हैं। जो पूर्व में दमोह में यहाँ पर उपद्रव हुआ था, जो बीच में यहाँ पर धर्मांतरण हुआ था एक विशेष मिशन द्वारा, मिशनरियों द्वारा, उनके ऊपर ये कड़ा प्रहार हुआ है बागेश्वर बालाजी की कृपा से। शारदा टेक्नोलॉजी सागर में एकमात्र 100% जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जहां आपको मिलेगी जावा की फुल ट्रेनिंग अनुभवी मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियरों के साथ। पता सनराइज पब्लिक स्कूल के सामने, मकरौनिया, सागर, मध्य प्रदेश।